रोज सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, संसद में संविधान की आवाज उठ रही है, संविधान में हेराफेरी नहीं करने देंगे, संविधान बदलने नहीं देंगे। आखिर में संविधान है क्या? 80% आदमी लोग संविधान क्या है देश के नहीं जानते हैं। तो साथियों, हमारा देश पे जो रूल रेगुलेशन काम करता है, जो कानून काम करता है, जिसके तहत कार्यपालिका काम करती है, वह कहीं न कहीं किसी पुस्तक में निहित है। तो हमारे देश में भी संविधान की एक पुस्तक है। कहने का मतलब, नियम कानून के वर्गीकृत समूह को संविधान कहते हैं। संविधान में तमाम प्रकार के नियम कानून है, देश को चलाने के हर प्रकार के नियम कानून है। हर आदमी उस नियम कानून में बंधा हुआ है, चाहे वो सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे नेता है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे कोई पीएसयू है, चाहे अधिकारी है, चाहे आम नागरिक है। संविधान में निहित नियमों में हर आदमी बंधा हुआ है। उसी संविधान के नियम को पालन करके देश चलता है। अब इसमें परिवर्तन होना चाहिए या नहीं परिवर्तन होना चाहिए? देश की विधायिका कानून बनाने और कानून में परिवर्तन करने के लिए ही बनी है। राज्यसभा, लोकसभा या राज्य में विधानसभा, ये सब कानून बनाते हैं। अगर कानून कोई सरकार लाती है तो उस पर चर्चा होती है, विपक्ष भी चर्चा करता है कि यह कानून उचित है देश के लिए या नहीं उचित है। और आधे से ज्यादा लोग की जब सहमति होती है तभी कोई कानून पास होता है। कहने का मतलब, विधायिका से कानून बनना एक आम सहमति के बाद ही संभव है। उसी तरीके से कानून में परिवर्तन भी होना बहुत जरूरी है। पहले लोग बोझा ढोते थे, फिर ट्रैक्टर से बोझा ढोए, फिर ट्रक से बोझा ढोए। अब मशीन ऐसी आ गई है कि खेत में ही काट करके, लोड करके, सब कुछ अलग करके दे देती है। तो परिवर्तन होना जरूरी है कि देश विकास की तरफ जा रहा है, तो संविधान में भी यथाउचित परिवर्तन किया जाए। सोचिए, लोग कहते हैं कि संविधान छेड़ा गया, संविधान छेड़ा गया तो खैर नहीं, आंदोलन होगा। भाई, संविधान छेड़ने पर क्यों आंदोलन होगा? संविधान गलत तरीके से छेड़ा जाए तब आंदोलन होगा। उदाहरण के लिए, जब छुआछूत देश में थी, कुछ जातियों से नफरत करते थे, उसे मंदिर में या खास जगह पर जाने नहीं देते थे, उन्हें अछूत मानते थे, उन्हें गंदे मानते थे। उनको बढ़ावा देने के लिए देश में कुछ न कुछ आरक्षण हुआ, आरक्षित किया गया। तो उस टाइम मजबूरी थी कि वो भी आरक्षित होंगे, सांसद विधायक होंगे, पढ़े लिखेंगे, आगे जाएंगे, तो उस समाज का भी उत्थान होगा और समाज में उनकी भागीदारी होगी। आज समाज में उनकी पूरी भागीदारी है, लेकिन सरकार डरती है कि हम छेड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हमें नहीं कहते हैं कि आप आरक्षण को छेड़िए, आप सन 47 और 2025 दोनों को देखिए, तुलना कीजिए।
सभी कानून के सभी जगह तुलना कीजिए कि ट्रैफिक रूल में क्या बदलाव करना है, सिक्योरिटी में क्या बदलाव करना है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किस तरीके के कानून है, क्या बदलाव करना है, रिक्रूटमेंट में क्या बदलाव करना है, आरक्षण में क्या बदलाव करना है। सब चीजों को आप देखिए। सम्मानित साथियों, आरक्षण में छेड़खानी होना जरूरी नहीं है और समाज को देखते हुए, देश को देखते हुए, आधुनिकता को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, सभी के समानता को देखते हुए कुछ न कुछ बदलाव भी जरूरी है। तो संविधान के सारे कानून तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन जिस कानून को बदलना जरूरी है उसे बदलना नितांत आवश्यक है। कुछ कानून जातियों को लेकर के हैं, आरक्षण को लेकर के हैं, जिसको बदलने की जरूरत है। उस कानून में विधायिका को संशोधन करना चाहिए। अगर कानून बदला नहीं जाएगा, केवल पुराना कानून रहेगा, तो कहावत है कि अगर बाप ने सरसों लादा है सर पे, तो हम क्या अभी भी सरसों लाद के चलें, जब हमारे पास ट्रैक्टर हो गया, ट्राली हो गया, ट्रक हो गया, इंजन हो गया। उसी तरीके से कानून को भी बदलना नितांत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सारे कानून बदलिए, कुछ कानून बदलना जरूरी है। जैसे देखिए, पहले था बहुत सारी जगह विधायक और सांसद की सीटें रिजर्व है, और उसमें उसी जात के धनाढ्य आदमी आए दिन सक्सेस हो रहे हैं। अगर इसमें बदलाव किया जाए, अब ठीक है, आप वहां के गरीब आदमी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो ऐसा बदलाव कीजिए। उस आरक्षण की जगह गरीब सांसद विधायक जिसकी संपत्ति कम है वही भाग लेगा। हम देखते हैं जिसकी संपत्ति दसों करोड़ है, करोड़ों के उसके पास बंगले हैं, रोज लाखों खर्च कर रहा है, वही फिर दोबारा टिकट लेकर के जीत जा रहा है। फॉरेन से पढ़ के आया, वो जीत जा रहा है। तो उसके लिए आरक्षण न रखा जाए, आरक्षण गरीब के लिए रखा जाए, जात से हटा दिया जाए। तो उसी तरीके से जिस एरिया में सांसद और विधायक की सीटें रिजर्व हैं, वहां रिजर्व का कोई न कोई कारण रहा होगा। कारण यही था कि वहां पर उस जाति को आगे बढ़ाना है, देश के मुख्य धारा में लाना है। आज देश में ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, बनिया, वैश्य, दलित सब अगल बगल हैं, सब होटल में खा रहे हैं, सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और सब एक दूसरे के पास हैं। तो भेदभाव रह ही नहीं गया। फिर भी अगर सरकार उनका आरक्षण बरकरार रखना चाहती है, उनकी एकता को देख करके, तो उनमें गरीब को कर दे ताकि अमीर वहां से भी कट हो, गरीब ऊपर उठ करके आवे। ऐसा करने से अमीर गरीब को दबा नहीं पाएगा। तो आरक्षण की परिभाषा पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन परिभाषा पर चर्चा करते करते कुछ बातें हम ऐसा बोल गए, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। और अंत में हम यही कहेंगे कि संविधान के कानून को जरूरत पड़ने पर बदलना जरूरी है, उसी के लिए विधायिका है।
इधर विधायिका की क्या जरूरत। हाँ, जो देश हित में है, जो जनता के हित में है, जो समाज के हित में है, वही बदला जाए। जो देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, उस कानून को कतई न बदला जाए। उसी के लिए सांसद और विधायक सब चुन करके भेजे गए हैं कि जनता के हित को देखते हुए कानून की रक्षा करें। तो सम्मानित साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आईसी तिवारी, पूर्व सैनिक, समाज सेवी, प्रयागराज।